बंगाल में ठीक चुनाव से पहले, नतीजों से पहले आखिरकार बीजेपी के इस इंटरनल सर्वे की सच्चाई क्या है? सीक्रेट सर्वे का जिक्र किया जा रहा है कि लीक हो गया है। क्या वाकई में ऐसा है? सीक्रेट सर्वे में वाकई में टीएमसी की एक तरफा सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस सर्वे का सच क्या है? आखिरकार ये जो ट्वीट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसकी सच्चाई क्या है? अचानक से एक कथित तौर पर एक फोटो लीक होता है और अभी लीक ही हुआ और उसको लेकर तमाम सवाल खड़े होने लगे। ये वो फोटो आप देख रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है कि नेशन विद नमो, ऊपर लिखा हुआ देखिए, मोदी जी की फोटो भी है और 24 अप्रैल 2026 इसमें तारीख बताई जा रही है। मतलब पहले फेज के मतदान के ठीक बाद का टीएमसी के अब जो है उसमें बताया जा रहा है टेबल में कि क्लियर मेजॉरिटी है। इसमें कथित तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि फर्स्ट फेज में इस सर्वे में जो देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 102 से 105 सीटें जो है टीएमसी लेती हुई दिखाई दे रही है और दूसरे चरण में यहां पर 120 सीटें तक मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पहले फेज में 32 से 36, सेकंड फेज में 25 से 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है, यह दावा हम नहीं कर सकते क्योंकि ना तो इसकी किसी ने, ना तो इसको कोई खंडन किया है और ना ही किसी ने इसकी पुष्टि की है। और ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं, जो कई बंगाली यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने इस पर बकायदा वीडियो भी बनाया है, लेकिन भवानीपुर में देखिए एक और इसमें बड़ी बात लिखी हुई है कि भवानीपुर के लिए यहां पर एक और दावा किया गया है कि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी चुनाव हार रहे हैं। मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम, भवानीपुर, और इसमें दावा किया जा रहा है कि भवानीपुर में जो है वो चुनाव हार रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है, जैसा काम करता है चुनाव के वक्त या फिर चुनाव के बिना भी, वैसे ही टीएमसी का आईटी सेल भी ठीक वैसे ही काम करता है। तो इसीलिए हम इस पूरे मामले की कोई पुष्टि नहीं करते हैं। एआई वीडियो भी हो सकता है ये, लेकिन ये खूब वायरल हो रहा है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वे लीक होने का इसमें दावा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बकायदा सोशल मीडिया पर कई ट्वीट्स किए गए और टीएमसी के समर्थक अब इसको लीक कर रहे हैं। यह कहना गलत नहीं हो सकता क्योंकि हो सकता है कि टीएमसी के समर्थक हों। अब साइकोलॉजिकल यहां पर गेम भी खेला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपको याद होगा कि दूसरे चरण के चुनाव के वक्त पीएम मोदी जब मतदान के आखिरी वक्त में प्रचार कर रहे थे, मतदान का आखिरी दिन था, तो पीएम ने अपनी आखिरी रैली में कहा था ना कि यह मेरी आखिरी रैली जरूर है लेकिन अभी मुझे दोबारा आना है जब नई सरकार का गठन होगा और बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। दरअसल ये जो बयान होता है या इस तरह के जो सामने सर्वे आते हैं, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालते हैं। प्रधानमंत्री का जो बयान था वो बयान भी इसी संदर्भ में ही लीजिए, क्योंकि अगर इस तरह का कोई कथित तौर पर सर्वे लीक कर दिया जाए, ये कहकर कि भैया नमो करके जो है कोई एजेंसी है नेशन विद नमो, उसमें मोदी जी की फोटो लगा दी जाए और दावा यह किया जाए कि टीएमसी समर्थकों के द्वारा कि भाई ममता बनर्जी आ रही है। अब ये दावों और दावों के इतर कई और आंकड़े भी हैं और उन आंकड़ों पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। 4 तारीख तक का दावा हर कोई कर रहा है कि भाई हमारी सरकार बनेगी। अब तमाम तरह के सर्वे हैं, अब किसके सर्वे पर विश्वास किया जाए किसके नहीं, क्योंकि 2021 के सर्वे तो बहुत कुछ बता रहे थे, 2024 के सर्वे भी बता रहे थे कि ममता बनर्जी लोकसभा के चुनाव में हार रही हैं, लेकिन नतीजे कुछ और आए। खैर, अब इतनी भयंकर वोटिंग हुई है बंगाल में, क्योंकि बंगाल के इतिहास में ये पहली बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है या प्रो इनकम्बेंसी का वोट है, लेकिन इसको लेकर आप देख रहे होंगे कोई चर्चा नहीं हो रही। एसआईआर के बाद जो भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर सारे मतदान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हमने बिहार में भी देखा, बंगाल में भी देखा, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरह से महिला वोटर को टारगेट किया, महिला वोटर जो कि टीएमसी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पर ममता बनर्जी के साथ महिलाएं खड़ी होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी की सरकार अलग अलग योजनाएं लगातार चला रही है और लंबे समय से चला रही है और बीजेपी उसमें सेंधमारी की कोशिश में कर रही है। अब जिस आंकड़े का हम जिक्र कर रहे हैं उस पर चर्चा क्यों होनी जरूरी है? जैसे ठीक है ये सर्वे का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का एक आंकड़ा है जिसका मैं जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। चुनाव आयोग ने जो जेंडर वाइज आंकड़े जारी किए, यानी कि पहले फेज में किसने कितने वोट किए, महिला ने, पुरुषों ने, और दूसरे फेज में महिलाओं ने कितने वोट किए,
यहां पर दिखाई देता है कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किए हैं। इसके बहुत बड़े मायने हो सकते हैं और यही ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर भी बताई जा रही है। फेज 1 में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। देखिए आप, फेज 1 में 94% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है और 92 मतलब जो है 2% ज्यादा वोट जो है महिलाओं ने किया है पुरुषों से ज्यादा। और दूसरे चरण में महिलाओं ने करीब करीब 92% से ज्यादा वोट किया है और पुरुषों ने कितना किया है, 91% के आसपास, 1% यहां भी ज्यादा महिलाओं का वोट। तो ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर महिलाओं के लिए ममता बनर्जी लगातार काम कर रही थी और ममता बनर्जी ने महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट दिया और ऐसे में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया और 1% से अगर वोट इधर उधर होता है तब भी चुनाव कोई हार जाता है कोई जीत जाता है, लेकिन यहां तो 2% का मार्जिन दिखाई दे रहा है महिलाओं का। तो क्या इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए कि नहीं कि भाई ये इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने किसको वोट किया, हम ये बात क्यों कह रहे हैं। अगर आप बिहार का चुनाव देखिए या फिर महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, सीधा महिलाओं के खाते में योजनाओं के पैसे गए। ठीक महाराष्ट्र की सरकार में भी ऐसा ही हुआ और नीतीश कुमार की सरकार रिपीट कैसे हुई, इसी वजह से हुई। तो फिर सवाल यह कि ममता बनर्जी की सरकार ऐसे ही संदर्भ में रिपीट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मामला तो सेम ही है, क्योंकि महिलाओं के खाते में तो ममता बनर्जी भी योजनाओं के पैसे डाल ही रही है या योजनाओं का लाभ दे ही रही है। अब सत्ता में अगर आए तो हम 3,000 रुपए देंगे, बीजेपी कह रही है, लेकिन उससे पहले तो ममता बनर्जी दे रही है ना और कई महीनों से खातों में जा रहे हैं। तो फिर वो चाहे कन्याश्री हो, लकी भंडार हो, पेंशन का पैसा हो, तो ये सब तो ममता बनर्जी भी दे ही रही है। तो ऐसे में जो महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, तो फिर वही बात यहां पर क्यों नहीं लागू होती। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी वही हो जाए कि महिलाएं अगर इतनी बड़ी संख्या में वोट डाल रही हैं तो यह भी हो सकता है कि वो ममता बनर्जी के पक्ष में डाले हों और यह भी हो सकता है कि वो बीजेपी के पक्ष में भी डाले हों। इसीलिए इन आंकड़ों को देखकर या फिर किसी सर्वे के लीक होने को देखकर या फिर वो 2021 का सर्वे हो, याद करिए 2021 का सर्वे हमने आपको दिखाया था ना, 2021 में ये सर्वे सामने आया था कि ममता बनर्जी हार रही है, लेकिन हुआ क्या, ममता बनर्जी चुनाव जीत गई। और ये तमाम एग्जिट पोल जो आप दिखाई दे रहे हैं वो भी बहुत कंफ्यूज हैं। सैंपल साइज कितना है, किसने किसको वोट किया, अभी लोग लाइन में लगे हुए थे, इनके एग्जिट पोल आ गए और एक जनाब ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम तो दिखाएंगे नहीं एग्जिट पोल। तो ये तमाम तरह के दावे हैं। आप देखिए ना, 2021 का हम जिक्र कर रहे थे, तमाम एग्जिट पोल क्या बता रहे थे कि टीएमसी जो है क्या हुआ, 2015 सीटें, बीजेपी कितनी, 77 सीटें। तो ममता बनर्जी कहानी दोहराएंगी या फिर टक्कर जबरदस्त है, अब देखना ये बाकी है। अभी इंतजार करना होगा 4 तारीख तक का। तब तक ये जो तीर चल रहे हैं ना, चल जाए तो तुक्का, वरना फिर निशानेबाज तो हैं ही। खैर, इसलिए कह रहा हूं मैं, ये जितने भी आंकड़े एग्जिट पोल के आ रहे हैं ना, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।